ये देखिए दोस्तों, ये 5 अलग अलग तरह की मटरी हैं, जिनमें से 3 हमने ट्रेडिशनल तरीके से लेकिन अलग अलग फ्लेवर्स के साथ बनाई है और 2 मटरी हमने बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाई है। तो अगर आप भी ये रेसिपी सीखना चाहते हैं तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ। इसमें से जो क्रिस्पीज़ हैं, जो अलग तरीके से बनाई हुई हमारी मट्ठियाँ हैं, वो बहुत ही कुरकुरी है। चलिए तो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आधा किलो मैदे के लिए हम लगभग 15 ग्राम नमक और 15 से 20 ग्राम अजवाइन लेंगे, जितनी भी आपको पसंद हो। दोस्तों, हमारी रेसिपी में हम ऑयल 50 से 60 ग्राम लेंगे, लेकिन अगर आपको जैसे मार्केट में बनाते हैं उस तरह से बनानी है तो आपको आधा किलो के लिए लगभग 200 ग्राम फैट लेना पड़ेगा। और वो लोग इसमें वनस्पति घी डालते हैं, हमने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है और बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ किया है। अगर आप मार्केट की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो 200 ग्राम आपको लेना होगा, लेकिन इससे आपकी मट्ठियाँ काफ़ी फैटी हो जाएंगी। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कम फैट रखना चाहते हैं या फिर ज़्यादा फैट रखना चाहते हैं। तेल को ऑयल में डालने के बाद अच्छी तरह से हाथ से मसल करके एक बार मिला देंगे। सारे के सारे मैदे में तेल खूब अच्छी तरह से मिल जाना चाहिए। ये ज़रूरी स्टेप है दोस्तों, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी कुछ मट्ठियाँ कड़क और कुछ नरम हो जाएंगी। मैदे में एक बार ऑयल अच्छी तरह से मिल जाने के बाद हम पानी डाल के आटे को माड़ेंगे। इसमें 150 से 170 ग्राम पानी लगेगा दोस्तों। और हमें ये ध्यान रखना है कि आटा बहुत ही टाइट होना चाहिए। हमने फ़ैट कम यूज़ किया है, तो अगर हम आटे को नरम माड़ देंगे और पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारी मट्ठियाँ कड़क हो जाएंगी। तो इसलिए हमें आटे को बहुत ही टाइट रखना है। अब देखिए दोस्तों, हमारा टाइट आटा मढ़ करके तैयार है। अब हम इसमें से मट्ठियाँ काट सकते हैं और सभी फ्लेवर्स के लिए हम अलग अलग डिज़ाइन में मट्ठियाँ काटेंगे। चलिए तो फिर मट्ठियाँ काटने की तैयारी करते हैं। पहले इसमें से हम कुछ पीसेस निकाल लेते हैं, फिर उन्हें बेल करके लंबी लंबी शेप में काटेंगे। दोस्तों, कुछ बड़ी बड़ी लोइयाँ तोड़ करके उनको रोलिंग पिन से बेल लीजिए और लंबी लंबी शेप में काट लीजिए, जैसी भी शेप आपको पसंद हो। एक बार इस तरह की पट्टियाँ काटने के बाद इनको 90 डिग्री पर पलट दीजिए और हल्का सा तिरछे एंगल में इनको काटिए। दोस्तों, इनकी मोटाई वो पुराना वाला 5 का सिक्का जो आता था उससे लगभग 1.5 गुना होनी चाहिए। और ये अजवाइन वाली मट्ठियाँ बनकर के तैयार हैं। अब इन्हें दोस्तों हम रख के छोड़ देंगे और इन्हें हवा में सूखने देंगे। इससे इनमें हल्की हल्की पपड़ी आ जाएगी और फिर हम दूसरे फ्लेवर की तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों, हमने अपनी मट्ठी में कम ऑयल रखा है, इसलिए हम उसे थोड़ी देर सूखने देंगे। इससे 2 फ़ायदे हैं, एक तो हमारी मट्ठियाँ कुरकुरी बनेंगी और दूसरा मट्ठियों में छोटे छोटे दाने नहीं आएंगे तलते वक्त। अब देखिए दोस्तों, ये ज़ीरे वाली मट्ठियाँ हम बना रहे हैं, बिल्कुल उसी रेसिपी को फॉलो करते हुए जिससे हमने अजवाइन की बनाई थी। अब दोस्तों, हम इस ज़ीरे वाली मट्ठी को बर्फ़ी या डायमंड की शेप में काट लेते हैं, जैसे काजू कतली की शेप होती है। तो इससे जब इसको डिब्बे में हम स्टोर करेंगे तो जो भी लेगा मट्ठियाँ उसे पता होगा कि वो कौन से फ्लेवर की मट्ठी लेना चाहता है, वो उस मट्ठी को ले सकता है। अब हमारी ये मट्ठियाँ भी कट के तैयार हो चुकी हैं, तो इन्हें भी हम एक तरफ रख देंगे और आराम से सूखने देंगे। इनकी जो आउटर लेयर है इसके ऊपर पपड़ी आने देंगे आराम से, ताकि ये भी करारी बन सकें। और इन मट्ठियों की डायमंड शेप को हम थोड़ा छोटा छोटा भी काट सकते हैं। पिछले बार के बैच में हमने थोड़ी बड़ी बड़ी काटी थी, इसमें हमने थोड़ी छोटी छोटी ली हैं। तो जैसा आपको पसंद हो आप वैसा ले लीजिए। अब हम मेथी वाले फ्लेवर की मट्ठियाँ बनाने की तैयारी करते हैं। इस मट्ठी में भी कोई डिफरेंस नहीं है, बस हम
अजवाइन या जीरे की जगह कसूरी मेथी का यूज़ करेंगे। दोस्तों ये सूखी मेथी होती है और इसमें जो तने जैसे हैं मोटे मोटे, हम उन्हें निकाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मसल के अपनी मट्ठी के अंदर डाल देंगे और प्रोसेस आगे का बिल्कुल सेम है। दोस्तों जैसे हमने बाकी दो मट्ठियों की शेप एक दूसरे से अलग अलग रखी है, वैसे ही मेथी वाली मट्ठियों की शेप भी अलग रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ के उन्हें हथेलियों से दबा दीजिए और बस आपकी मट्ठियों की एक अलग शेप तैयार है। और ये ट्रेडिशनल मेथड से बनने वाली मट्ठियाँ बनाने के बाद अब हम एक यूनिक मेथड से मट्ठियाँ बनाने वाले हैं। चलिए तो फिर उस रेसिपी को भी स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये रेसिपी बाकी सारी रेसिपी से बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर बस हम पानी लेंगे, उसको गर्म करेंगे, उसमें नमक और जो भी फ्लेवर हम डालना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर केस में हमने इसमें मेथी का फ्लेवर डाला है, उसे डाल करके बॉईल करके फिर हम उसमें जितना पानी लिया है उतना ही मैदा डाल देंगे और उसे केवल 5 मिनट के लिए पका देंगे। और इसमें हमें लम्स की भी चिंता नहीं करनी है, यानी कि जो गांठें इसमें पड़ जाती हैं उसकी भी हमें चिंता नहीं करनी है। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसके पानी में बॉईल करते वक्त थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल या फिर वनस्पति घी या फिर देसी घी भी डाल सकते हैं। हमने अपनी रेसिपी में फ़ैट का यूज़ नहीं किया है क्योंकि हम थोड़ा सा लो फैट ही रखना चाहते हैं। तो जैसे आपको पसंद है आप वैसे करिए। एक बार जब हमारा आटा पक जाएगा तो हम इसे गरम गरम में ही अच्छी तरह से मार लेंगे। वैसे अगर आपका हाथ जलता है तो आप थोड़ी देर रुक जाइए, लेकिन हो सके तो इसे गर्मा गर्म ही मार लीजिए, इसे ठंडा मत होने दीजिए। उसके बाद फिर हम इसकी शेप बना सकते हैं। दोस्तों अब हमारा आटा तो तैयार हो गया है। अब हम इसकी एक बड़ी ही यूनिक और सुंदर सी शेप बनाएंगे। इसे सिलिंड्रिकल यानी कि फिंगर की शेप में बनाएंगे। और मैंने अपने इन ड्रम्स की शेप जो है वो काफ़ी लंबी लंबी रखी है। आप चाहें तो उन्हें थोड़ा छोटा छोटा रख सकते हैं। और जो सेकंड शेप है उसमें मैंने ड्रम्स को छोटा छोटा काट करके दबा लिया है हथेली से, तो वो बिस्किट की शेप में आ गया है। आप चाहें तो कुछ दूसरे शेप्स भी बना सकते हैं। आप इस डो के साथ कितने भी क्रिएटिव हो सकते हैं, चाहे जितने शेप्स आप अपनी इमेजिनेशन से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों मैंने जिस सरफेस पे अपने चॉपिंग बोर्ड को रखा हुआ है ये काफ़ी चिकनी और स्लिपरी है। आप अपने चॉपिंग बोर्ड को या जिस भी चीज़ के ऊपर आप इसे बना रहे हैं उसे रफ़ सरफेस के ऊपर रखिएगा या फिर मार्बल के ऊपर आप सीधे सीधे इसे शेप कर सकते हैं। चिकनी सरफेस के ऊपर बोर्ड रखने की वजह से ये बोर्ड बार बार फिसल रहा है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम अपनी दूसरी शेप बना रहे हैं। ये देखिए बिस्किट की शेप में हमारी मट्ठियाँ तैयार हो रही हैं। ये भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। अब हमारी सारी शेप्स तैयार हो चुकी हैं। अब हम फ्राइंग की तैयारी करते हैं। दोस्तों ये ऑयल हमारा मीडियम हीट पर गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपनी सबसे पहले वाली मट्ठियाँ डालेंगे। दोस्तों शुरू में ऑयल की हीट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसे मीडियम गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो उसमें छोटे छोटे दाने बन जाएंगे और मट्ठियाँ ऊपर से काफ़ी ज़्यादा कुक हो जाएंगी और अंदर से हो सकता है कि कच्ची रह जाएं और कभी कभी इससे मट्ठियाँ कड़क भी हो जाती हैं। लेकिन बाद में कलर देने के लिए आप 2 मिनट के लिए ऑयल को हाई फ्लेम पर भी रख सकते हैं। इसे सभी मट्ठियों को सिकने में 12 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। अगर मट्ठियाँ थोड़ी सी मोटी हैं तो 15 मिनट का टाइम लग सकता है और अगर थोड़ी पतली हैं तो 12 मिनट का टाइम लगेगा। जैसे कि हमने अपनी मेथी वाली मट्ठियों को हल्का सा मोटा रखा है तो उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा और बाकी मट्ठियाँ लगभग 13-14 मिनट में पक जाएंगी। दोस्तों हमारी मट्ठियाँ पक गई हैं। ये पता लगाने के 2 तरीके हैं। एक तो तेल में हलचल बंद हो जाएगी, यानी कि तेल में बहुत ज़्यादा बुलबुले बनने बंद हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा झाग आने बंद हो जाएंगे। और दूसरा हमारी मट्ठियों का कलर
काफ़ी अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि आपकी मट्ठियाँ बन चुकी हैं और निकाल लीजिए उन्हें। अब दोस्तों सारा माल बन के तैयार है। एक बार बना के आप इन्हें 2 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं और इनका मज़ा ले सकते हैं। और दोस्तों देखिए इनका करारापन मैं आपको दिखाता हूँ अभी। दोस्तों है ना मस्त और एकदम सिंपल रेसिपी। तो फिर अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।